कश्मीर के कुलगाम जिले में 6 जुलाई को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। उनमें से एक जवान प्रदीप नैन जल्द ही पहली बार पिता बनने वाले थे। परिवार वाले बच्चे की डिलीवरी के लिए छुट्टी पर जवान के घर वापस लौटने का इंतजार कर रहे थे और तभी उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली। इसी पर देखिए पूरी रिपोर्ट। घाटी में सेना का एक्शन, कुलगाम में मुठभेड़, 6 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। हरियाणा के लाल ने दी शहादत। लांस नायक प्रदीप नैन अमर रहे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के सफाई के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कुलगाम मुठभेड़ में अब तक 6 आतंकी मारे गए हैं, तो वहीं 2 जवान भी शहीद हुए, जिनमें से एक थे हरियाणा के लाल प्रदीप नैन। आपको बता दें कि कुलगाम के मुधरगम में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन शुरू किया था और इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की थी, जिसमें लांस नायक प्रदीप नैन शहीद हो गए। शहीद जवान प्रदीप नैन हरियाणा के जींद जिले में जाजनवाला गांव के रहने वाले थे। प्रदीप नैन अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। प्रदीप वर्ष 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। सेना में अपनी काबिलियत के आधार पर उनका चयन पैरामिलिट्री कमांडो में हुआ। प्रदीप की शादी वर्ष 2022 में हुई थी। शहीद प्रदीप की पत्नी गर्भवती है। प्रदीप की शहादत से परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मरते तो सभी हैं, दारू पी के भी तो मरते हैं। साथ में एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, फौजी की माँ होती है ना, उससे भाग्यवान कोई नहीं होती। और तेरे से बड़ा धरती पे कोई आदमी नहीं आता। देश का हाँ जी, कब से शौक था जी? क्या क्या था जी, मतलब क्या बना नाम होता, क्या देश का काम आना है। देश के लिए फौजी बनना है मेरे को। तो कैसे तो चला जी आपके पास किसका? 22 साल का मेरा बच्चा था। हमारे इलाके का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया। वो देश के लिए शहीद हुआ। एक फौजी के माँ को, बाप को इससे बड़ा गर्व नहीं होता। वो शहीद होकर के अमर है, उसका दोबारा जन्म होगा। हमें अपने बेटे में बहुत गर्व है। तो किसे कैसे मैसेज आता आपके पास, किसी ने बताया? सेना के अधिकारियों द्वारा यहाँ मैसेज पहुंचाया गया। रात को हमें इसकी सूचना मिली तो पूरा गांव शोक में है। हमारा बेटा देश के काम आया। मैं भी फौजी हूँ। हर कोई फौजी की यही तमन्ना होती है कि मैं देश के काम आऊँ। तो कौन सी साल, ठीक है, कौन सी साल में पोस्टिंग हुई थी जिसकी, कौन सी साल में लगा था ये कुलगांव में था। 2015 से एक कमांडो कुलगांव में पोस्टिंग थी। उग्रवादियों के साथ लड़ते हुए हमारा बेटा देश के काम आया। हमें उसमें बहुत फक्र है। और ऐसी माँ जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, उससे भाग्यवान और बड़ी माता नहीं है। हम उसको आंखों में बिठाते हैं ऐसे माँ बाप को। नहीं, पेट तो हर कोई पालता है, लेकिन एक जो फौजी की माँ होती है और बाप होता है, उनका आदर सम्मान और फौजी का आदर सम्मान अलग ही होता है। हमें हमारे बेटे पे बहुत गर्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए पैरा कमांडो प्रदीप नैन की शहादत पर शोक जताया है। नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर प्रदीप नैन की फोटो शेयर कर परिवार को सांत्वना दी और उनके बलिदान को अतुल्य बताया। सीएम सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हरियाणा के लाडले बेटे गांव जाजनवाला नरवाना जींद निवासी पैरामिलिट्री कमांडो प्रदीप नैन को नमन करता हूं। मां भारती के लिए किया गया उनका सर्वोच्च बलिदान हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि वीर गति को प्राप्त वीरात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को ये वज्रपात सहने की असीम शक्ति प्रदान करे। भारत माता की जय। घाटी में आतंकियों का खात्मा करने के लिए भारतीय सेना ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बीते 1 महीने यानी कि जून महीने से लेकर 6 जुलाई तक सुरक्षा बल 11 आतंकियों का खात्मा कर चुके हैं।
इनमें डोडा में 11 से 12 जून लगातार 2 दिन 2 हमले करने वाले आतंकी और उरी में घुसपैठ करने वाले आतंकियों का एनकाउंटर शामिल है। 26 जून डोडा में 3 आतंकियों का खात्मा। 22 जून उरी में 2 आतंकी मारे गए। 17 जून बांदीपोरा में लश्कर-ए-तैयबा कमांडर ढेर। तो वहीं दूसरी ओर 9 जून से 12 जून के बीच जम्मू कश्मीर में 60 घंटे में आतंकियों ने 3 बड़े हमले भी किए थे। तारीख 9 जून शाम करीब 6:15 बजे। स्थान रियासी, जम्मू। कटरा जा रही बस पर हुआ था हमला। आतंकियों ने की थी 25 से 30 राउंड फायरिंग। ड्राइवर को लगी थी गोली। 9 श्रद्धालुओं की मौत, 41 श्रद्धालु हुए थे घायल। तारीख 11 जून देर शाम करीब 8 बजे। स्थान कठुआ, जम्मू। फायरिंग में एक ग्रामीण हुआ था घायल। 2 आतंकी हुए थे ढेर। आतंकियों से बरामद हुआ अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन। तारीख 11 जून, समय रात करीब 1 से 2 बजे के बीच। स्थान डोडा, जम्मू। 5 जवान और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर हुए थे घायल। आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए भारतीय सेना का ऑल आउट ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बल आतंकियों को ढेर कर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले साल कश्मीर में सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 250 से भी ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। अब इस साल की शुरुआत में भी भले ही सेना को जवानों की शहादत से क्षति हो रही हो, लेकिन जवानों का हौसला नहीं डिगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।